दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि आज 8 तारीख हो गई और लगातार अक्टूबर माह बीतता जा रहा है। आप लोगों को इस बात की चिंता भी सता रही होगी कि परीक्षा तिथियां नहीं आ रही हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो यूट्यूब चैनल हैं उनके पास में कोई मैटर नहीं है, तो वो पता नहीं कहाँ की पेपर की कटिंग ले जा करके अपने से छपवा करके मीडिया में इनके मित्र होते हैं, है ना। तो छपवा करके निगेटिव बातें ही फैलाने में माहिर हैं। तो मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे भी चैनल जिनके की सब्सक्राइबर की संख्या, है ना, 543 के तक है, इसके बाद भी ये स्थिति कि निगेटिव और घटिया पोस्ट करने में और गंदगी फैलाने में माहिर हैं। समझ रहे हैं ना। इनको मीडिया से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ये पेड न्यूज़ करते हैं, है ना, पैसा दे करके छपवा लेते हैं और उसके बाद में, है ना, ले आकर के आपके सामने पोस्ट कर देते हैं ताकि इनके चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, है ना। अब इनकी लेटेस्ट खबर क्या आई है कि जनवरी माह में परीक्षा होगी, ऐसा इन लोगों ने वहाँ पे पेपर की कटिंग में दिखाया है। मैं इसकी कटु निंदा करता हूँ और ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं वो चेत जाएं, सही से हो जाएं और अभ्यर्थियों को सही मार्गदर्शन दें, अथवा अभ्यर्थी ऐसे चैनलों का बाइकाट करें, है ना। उन चैनलों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। गुमराह मत होइए दोस्तों, ऐसे चैनलों का साथ छोड़िए। यहाँ पे आपको सबसे सटीक जानकारी दी जाती है और ये हमारी जानकारी का ही नतीजा है कि आज तक आप कभी गुमराह होने से ही बचे हैं। हमने आपको सूचना दी थी कि देखिए चयन आयोग बन जाएगा, नया आयोग बन जाएगा, आपका कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। निश्चित रूप से देखिए बन भी गया और निश्चित रूप से काम भी कर रहा है। और रही बात ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा की तिथियों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है आधिकारिक तौर पे, तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने कल फ़ोनिक वार्तालाप किया, लगभग आधा घंटा मैंने बात किया है और वहाँ पर निश्चित रूप से निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये कि उन्होंने बताया कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं आप उनको जागरूक कीजिए, है ना, उनको जागरूक कीजिए और जागरूक करने के पश्चात फिर क्या कहते हैं, सही तरीके का मार्गदर्शन आप अपने स्तर पर कीजिए। उनसे बताइए कि परीक्षा की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं, लगभग अंतिम चरण में भी हैं। और उनका सीधा तौर पर कहना था कि देखिए चूँकि इस परीक्षा को कराने के लिए, है ना, बड़े संसाधनों की आवश्यकता होगी और ये प्रदेश की दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। जो परीक्षा यहाँ पे होती रही है, मैंने सिपाही भर्ती की हुई, उससे बड़ी परीक्षा होगी, ये प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और जाहिर सी बात है कि जब बड़ी परीक्षा होगी तो इसके लिए संसाधन जुटाने आवश्यक हैं कि जब तक संसाधन नहीं जुटेंगे, जब तक संसाधनों को एकत्र नहीं किया जाएगा, तब तक किस प्रकार से फेस किया जा सकता है, किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। निश्चित रूप से सरकार भी इन बातों को समझती है, सरकार भी इन भावनाओं को समझती है और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि घटिया राजनीति ना करें, है ना। रही बात कि राजनीति में उतार चढ़ाव तमाम प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं, है ना, हार जीत ये एक हिस्सा रहता है, एक एंगल होता है। आज कोई जीत रहा है तो कल कोई हार रहा है, इनका चुनावी गणित चलता रहता है। मित्रों, चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए कहीं पे भी आपको चिंता करने की बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। कभी कभी होता क्या है कि सोचा कुछ जाता है, होता कुछ है। परीक्षा की तिथियों के बारे में उनसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये जान लीजिए हमको 31 दिसंबर तक रिजल्ट फाइनल करके दे देना है ना। रिजल्ट फाइनल करने में हो सकता है 15 दिन हमें और लेना पड़े,
मैंने फिर भी 15 जनवरी तक क्लियर कर देना है, और परीक्षाएं तो आप लोगों की हर हाल में संपन्न हो जाएंगी। तो देखिए, परीक्षाओं को लेकर के आपका ये चैनल निश्चित रूप से काफ़ी प्रयासरत है, लगा हुआ है, और हम ये चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ में लग करके सफलता, जैसे हमने सफलता पाई है, उसी प्रकार से एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया नोट्स है, जिसपे मैं गारंटी आपको व्यक्तिगत रूप से देता हूँ कि आपको 100% प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, अभी आपके पास में अवसर है, जैसे ही परीक्षा की आधिकारिक तिथियाँ पेपरों में छप जाएंगी, फिर यही नोट्स आपको 1500 रुपये का मिलेगा, और आपको इसके साथ में कोई एक्स्ट्रा नोट्स फ्री नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट प्रश्न बैंक भी आपके कम हो जाएंगे, है ना, प्रश्नों वाला कम वाला सेट आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, अतः आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग लापरवाही ना करें, सही से तैयारियां करते रहें, तैयारियों को अंतिम रूप दें, अच्छा तरीके से प्रयास करें, और निश्चित रूप से अच्छे प्रयास से ही सफलता मिलेगी, ये मेरा कहना है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, बोलना चाहूँगा, इसको ज़रा सा गौर से सुनिएगा। वन विभाग की परीक्षाएं जो है वो कैलेंडर के हिसाब से फरवरी माह में संपादित होंगी। वन विभाग के लिए जो विज्ञापन आएगा वो दीपावली तक आ जाएगा, और दीपावली तक ही टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन, जिस 27,000 पदों पर विज्ञापन होने वाला है, वह भी आपका निश्चित रूप से दीपावली तक आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ है आपके लिए, दीपावली तक काफ़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और देखिए, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, 6-7 घंटे तक पढ़ें अगर सफलता पानी है तो, है ना। एक एक पॉइंट पे मंथन करें बढ़िया तरीके से। मार्गदर्शन हम आपको दे रहे हैं, हमारे नोट्स से लीजिए। 8115998001 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पे आपको अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित देना है, 2 मोबाइल नंबर देने हैं, और उसके पश्चात फिर ये कार्य हो जाएगा निश्चित तौर पे, ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो खंड शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भरना चाहते हैं, एलटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, देखिए आयु सीमा में छूट की बात प्रतियोगी संगठन से जुड़े हुए कोई भी नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पे भी हमने बात की है। आयु सीमा में आपको एलटी में भी 3 साल की छूट दिला रहे हैं, और ये छूट उनके द्वारा कहीं मुद्दा नहीं उठाया गया। आप देखिए, जितने भी प्रदर्शन उन लोगों ने किए हैं, कहीं पे भी आयु सीमा का मुद्दा उनकी ओर से उठाया ही नहीं गया कि वो छूट दिलवा दें। उनका सीधा सा मुद्दा है, बस विज्ञापन आ जाए और उसके बाद में ये कोर्ट कचहरी करके आपसे पैसा वसूलते रहें, तमाम प्रकार की चीज़ें। सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, सिर्फ आपके लूट के बाजार मचाए हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। देखिए दोस्तों, वन विभाग की जो भर्ती आ रही है, वन विभाग की भर्ती में शुरुआती चरण में 50,000 की पोस्ट आएगी। पहला चरण पूरा होने के बाद तब दूसरा चरण जारी होगा, है ना, क्योंकि इकट्ठे हो जाएगा तो पता लगा कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो 50,000 की पहली पोस्ट आएगी, उसके बाद 50,000 फिर आएगी, है ना। सिपाहियों की भर्ती होने वाली 40,000 पदों पर मुख्यमंत्री जी ने ऐलान भी किया था निश्चित रूप से। और कल जब वो हमारे प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में आए थे, तो हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जाकर के उनसे बात भी की थी, मुलाकात भी की थी कि सर चयन बोर्ड की प्रक्रिया बड़ी स्लो चल रही है, थोड़ा इसे तेज़ कराएं। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिव को आदेश दिया था, सचिव ने तत्काल फ़ोन करके अध्यक्षा जी से बात किया था। अध्यक्षा जी ने आश्वस्त किया है, ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षा जी ने आश्वस्त किया है कि 20 अक्टूबर तक सारे कैलेंडर जारी कर दिए जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को जल्द से जल्द उन्होंने संपन्न कराने का आदेश दिया है। इसके लिए, है ना, राजकीय विद्यालयों को सेंटर बनाने का आदेश भी दिया है। सीएम योगी का इसके लिए बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने बात को सुना और समझा, और साथ ही साथ उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लेने का भी डिसीजन सुनाया। उन्होंने तत्काल अपने सचिव के माध्यम से बात कराई, और बात कराने के पश्चात साफ तौर पर बोले, उन लोगों को मालूम पड़ गया कि वास्तव में यहाँ पर पहचान बनाए रखने वाला और आपके लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति उपस्थित है। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें, आपकी परीक्षाएं हर हाल में नवंबर माह के लास्ट तक संपन्न हो जाएंगी, अधिकतम जाएगा तो आपका दिसंबर का 1 हफ्ता और ले लीजिए,
लेकिन आपकी हर हाल में परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में संपन्न हो जाएंगी। बहुत से भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर जी आपने डेट बढ़ा दी। हम डेट नहीं बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से मंथर गति से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हीला वाली करते हुए डेट देते हैं, वही हम आपको आकर के बताते हैं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं करते, ना हम कोई अध्यक्ष हैं ना वहाँ के मेंबर हैं। हमें जो जानकारी मिलती है वही आप करके सामने आपके हम रखते हैं। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे जो विचार हैं वो आपके भी विचार हैं, है ना, वो आपके भी विचार हैं, और आपका और हमारा विचार एक जैसा बना रहे, यही हम चाहते हैं। दोस्तों, शिक्षक बनना हर किसी का सपना होता है। भाषा शिक्षक बनना और भी बड़ा सपना होता है। लैंग्वेज का एक्सपर्ट बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं, इसीलिए आज आप देखिए तो हर जगह विज्ञान के टीचर मिल जाएंगे, इंग्लिश विषय के टीचर मिल जाएंगे, लेकिन आपको संस्कृत और हिंदी के अध्यापक ढूंढने में खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। और यही हो रहा है इसमें ज़बरदस्त तरीके से। भाषा शिक्षकों का इतना अकाल पड़ा है, विशेष रूप से हिंदी और संस्कृत के टीचरों का। ये स्थिति है कि लोग 25-25, 30-30 हज़ार प्राइवेट नौकरी में देने को तैयार हैं, फिर भी टीचर नहीं मिल पा रहा है। और जो मिल भी रहे हैं बेढंगे टाइप का पढ़ा रहे हैं। जैसे कोई है ना, कोई गायक ऐसा होता है कि गाए तो उसकी बातें है ना मन को एकदम आप्लावित करती हैं, मन को अपनी ओर भाव विभोर कर लेती हैं। और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो मन को दुखी करने का काम करती हैं। कुछ लोग ऐसा गाते हैं जैसे लगता है कि कान का पर्दा फट जाएगा, इतना कसैला और इतना घटिया गाते हैं, है ना। उनकी आवाज़ बड़ी मोटी मोटी रहती है, अमिताभ बच्चन की तरह मोटी रहती है। अमिताभ बच्चन कोई गाना तो गाया नहीं, एक गाना उन्होंने गाया था कि क्या था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जाहिर सी बात है, देखिए ये मैं बॉलीवुड अभिनेता का बहुत सम्मान करता हूँ, और मुझे इस बात का फ़क्र है कि वो हमारे प्रयागराज के रहने वाले हैं, है ना। हिंदी का अध्यापक होने के नाते मैं उनके पिताजी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ाता भी हूँ। मधुशाला उनकी प्रसिद्ध रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की। निश्चित रूप से मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ पहले भाषा शिक्षकों की भर्ती की बात करें, इसके लिए तैयारी तेज़ कर दी गई है और कहा जा रहा है कि इसका विज्ञापन बहुत जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल न घबराएं, किसी प्रकार की चिंता न करें, और अपना कार्य आप लोग करते रहें, तैयारी करते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कृपया हमारे पास में मैसेज कर दें, ये आपसे कहना है। दूसरी चीज़ ये देखिए, आप सभी जो है ना, बढ़िया तरीके से तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ के शानदार नोट्स ले करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। बाकी भैया आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये लगता है कि हम तो ऐसे ही ठीक हैं तो कोई बात नहीं, एवं मस्त, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप स्वयं समझ लीजिए, स्वयं बूझ लीजिए, बाकी हम तो आपके साथ हैं ही। जो भी समस्या होती है उस समस्या के लिए हम आप मैसेज करें, आपकी समस्या का समाधान कराने का पूरा कार्य किया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा। अब रही बात ये कि देखिए, मैंने हमेशा ये पंक्ति बोली है कि धैर्य धनाई साधवा, तो हिम्मत बनाए रखिए, और कहीं भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो निश्चित पूछिए। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि भाषा की स्पेशली भर्ती होने वाली है, साथ ही साथ SST टीचर्स भी रखे जाएंगे, इसकी भर्ती भी बम्पर पैमाने पर होने जा रही है। आप इसका भी लाभ उठाइए, है ना। शिक्षक बनने के साथ साथ अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं अथवा आप सफाई कर्मचारियों में भाग लेना चाहते हैं, उसकी भर्ती भी आयोग ने उसका कैलेंडर तैयार कर लिया है, और शासन के पास में एक कैलेंडर भेजा जाएगा जिस पर मुहर लगने के पश्चात, चूँकि कार्मिक विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो जैसे इस पर मुहर लगेगी वैसे ही ये भर्ती जारी कर दी जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखें, मन मत मारिए, अपने मन को मजबूत रखिए और यकीन मानिए, आपको सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि अपना मनोबल न कम कीजिए और लगे रहिए। लगे रहेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी, और नहीं लगे रहेंगे तो आप फिर पछतावा के अलावा और कुछ नहीं होगा। मौका अच्छा है, 4163 पद ही सही, लेकिन इसमें आपको पर्याप्त वैकेंसी मिल रही है और इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लें, और इसे सफलता की गारंटी हम दे रहे हैं। 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप और देना है अपना एड्रेस। निश्चित रूप से आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।